इस वक्त आपको पता चल गया है कि मैं कप्तानी नहीं कर सकता, तो आपने देर क्यों कर दी है? मैं इस फैसले को बैक करता हूं और मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में ये कहता आ रहा हूं कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो अपनी गेम के ऊपर फोकस करे, वो कप्तानी के लिए नहीं बना। पिछले कई टूर्नामेंट्स में हमने देख लिया है, क्या उसको पता चल गया है कि मैं कप्तानी के लिए नहीं बना? और अगर पता चल गया है तो अभी पता चल गया है कि जब आपने इतने टूर्नामेंट्स हरा दिए हैं, और तो फिर ये सवाल बनना भी वैलिड है कि भाईजान आपने शहीन शाह अफरीदी से बदला लिया है। और फिर यहाँ पर यह भी बनता है कि आपने जब डिक्लेयर किया गया है पीसीबी की जानिब से कि आप व्हाइट बॉल क्रिकेट के कैप्टन हैं, तो आगे आने वाली जो ट्रॉफी है, चैंपियन ट्रॉफी है, ट्राई सीरीज है, साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस हैं, तो ये एक लंबा और बिजी स्केड्यूल है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। तो आपने बिना किसी भी मुशावरत के, बिना किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपने कप्तानी छोड़ दिया इस तरह। तो मुझे ये बता दें कि जिस टीम का अभी तक व्हाइट बॉल क्रिकेट का कैप्टन ही डिसाइड नहीं हो पाया, वो चैंपियन ट्रॉफी क्या जीतेगी, वो ट्राई सीरीज क्या जीतेगी, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या जीतेगी? मुझे आप ये बता दें कि इतनी घटिया प्लानिंग है, इतनी खराब प्लानिंग हो रही है पीसीबी की जानिब से, पाकिस्तानी टीम की जानिब से। अगर आपने छोड़ना है तो एक मैनरेबल तरीका था। उधर से इंग्लैंड की टीम आ रही है, उधर से आपने रात गए, रात के अंधेरे में, मैं यूं कहूं तो गलत ना होगा कि चोरों की तरह आपने ऐलान किया है कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा। तो एक टीम आ रही है, तो मैनरेबल तरीका यह था कि भाईजान जब ये सीरीज स्टार्ट होने लगी है, सीरीज खत्म हो जाएगी 27 तारीख को, तो फिर उसके बाद आप ऐलान कर दें। लेकिन आपको तो ये है कि भाईजान मैं ऐलान कर दिया। पता नहीं क्या वजह है पीछे जिसकी वजह से ये बाबर आजम ने किया है। नो डाउट बाबर आजम बहुत ही अच्छा बैट्समैन है और एज अ बैट्समैन मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन ये जो तरीकेकार अपनाया गया है, ये पीसीबी का भी प्रोफेशनल तरीकेकार नहीं है और ना खिलाड़ियों का प्रोफेशनल तरीकेकार है। जब किसी का दिल करता है, उसको ख्याल आता है, उसे लगता है कि यार मैं अब कप्तानी नहीं कर सकता, वो कप्तानी छोड़ देता है। और पीसीबी को लगता है कि नहीं यार इस बंदे को कप्तानी दे देनी चाहिए, और वो उसको बुलाते हैं और वो कप्तानी ले भी लेता है बिना किसी भी मुशावरत के। अपने जो मेंबर्स हैं टीम के, उनसे मुशावरत ही नहीं करता, और जिससे कप्तानी छीन के उसको दी जा रही होती है, तो फिर वो उसके खिलाफ हो जाता है, उसके खिलाफ ग्रुपिंग करता है। फिर जिसको कप्तानी मिलती है वो भी ग्रुपिंग करता है। तो ये तरीकेकार नहीं ठीक ना मेरी जान। ये पाकिस्तानी क्रिकेट की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं और क्या कहूं आपको कि ये ब्लंडर जो होते चले जा रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट में, इसकी ही वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट आज इस नहज पे पहुंच गई है कि अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और बांग्लादेश जैसी टीमें आपको हरा देती हैं आपके घर में आके, और नई नई तारीखें रकम हो रही हैं। जो खेती समझी जाती है टीम फास्ट बॉलर्स की, उनकी डंड ला के रख दी आप लोगों ने। अब फास्ट बॉलिंग हमारी कहां पे जा रही है? लेट्स सी व्हाट हैपन। लेकिन रमीज राजा का एक ट्वीट आया, मैं वो यहाँ पर उसका जिक्र करना अहम समझता हूँ, और वो ट्वीट ये है कि नाउ बाबर आजम इन फॉर्म। बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है, तो अब वो फॉर्म में है, और फॉर्म में इसलिए है कि भाईजान अब उसको प्रेशर नहीं होगा। तो अब मजे की बात सुने, अब वो कम से कम 3 सेंचुरियां बनाएगा इंग्लैंड की सीरीज में। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। लेकिन दिस इज नॉट द रिलायबल मेथड टू लीव द कैप्टेंसी ऑफ एनी टीम। आप आए, सहाफियों को फेस करें, उनके साथ बात करें, उनके सवालात का जवाब दें। इस तरह मोहम्मद यूसुफ ने ये सोशल मीडिया को ना एक बना लिया उन्होंने। मोहम्मद यूसुफ ने इसी तरह अपने सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दे दिया, और उसके पीछे भी सवालात हैं कि पायन आपने टीम अनाउंस की इंग्लैंड के खिलाफ, उसके ऊपर भी कई लोग तनकीद कर रहे हैं। उसके अलावा आपने बांग्लादेश के खिलाफ अनाउंस की, उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस की। सवालात उठते हैं कि आपने इस तरह की सिलेक्शंस करते हुए अचानक से आप वो कहते हैं पंजाबी में चुंड छुड़ा के नाच जाना। अब आप कह रहे हैं कि यार मैं सिलेक्शन कमेटी से भी जा रहा हूं, और कप्तान साहब कह रहे हैं मैं कप्तानी नहीं कर सकता। मैं अब एज अ प्लेयर मैं इस फैसले को बैक करता हूं। बहुत अच्छा फैसला है। जिस तरह कप्तानी से हटाया गया था बाबर आजम को, वो भी तरीकेकार अच्छा नहीं था, और जिस तरह शहीन शाह अफरीदी को लाया गया था वो भी तरीकेकार सही नहीं था। और फिर दोबारा यही मेथड जो है वो अपनाया गया, बाबर आजम को दोबारा लाया गया और शहीन शाह अफरीदी को दोबारा निकाला गया, वो भी मेथड सही नहीं था। आप ठीक है, बाबर आजम को कप्तानी से निकालना ओके, सही बात है, अच्छा फैसला है बाबर आजम का भी, लेकिन तरीकेकार ठीक कर लो ना अपना यार, और टाइमिंग ठीक कर लो। ये टाइमिंग मैं समझता हूँ बाबर आजम की नहायत ही गलत थी,
और अगर यहाँ पर डड्डू फैंस नाराज हो रहे हैं, बर्गर फैंस जो बाबर आजम के फैन है, ऐसे ही बेतुके फैन है जिनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट क्या है, तो भाईजान मैं उससे माजरत नहीं करूंगा क्योंकि वो गलत नाराज हो रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी है, नहीं लगी तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।